के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने मीटिंग की अध्यक्षता। वल्लभ कॉलेज मंडी में 2 दिनों से चल रहा CSCA उत्सव हुआ संपन्न। सदर विधायक अनिल शर्मा ने छात्रों को याद दिलाया लाठीचार्ज का वाकया। भाजपा सहयोग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा ने कहा, देश में मोदी की लहर है जारी। प्रदेश में 4 सीटें होंगी भाजपा की झोली में। और जानिए क्या कहना है गोहर की चांदनी शर्मा के परिजनों का। चांदनी शर्मा ने हाल ही में जीता है इंडियन प्रिंसेस 2014 का ग्रैंड फिनाले। मंडी के मोनाल पब्लिक स्कूल में 9वीं क्लास के विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेयरवेल पार्टी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा जमकर नाच गाना किया गया और कई मनोरंजक एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों ने धमाल मचाया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल कविता कपूर ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा चयन करें। तुम पाओ अपनी मंजिल, ये हम दुआ करते हैं। तुम पाओ अपनी मंजिल, ये हम दुआ करते हैं। तुम्हारी कामयाबियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। स्कूल नहीं, ये तुम्हारा दूसरा घर है। स्कूल नहीं, ये तुम्हारा दूसरा घर है। भूल न जाना हमें हमारे संस्कारों को, रहे तुम हमारी शिक्षा का प्रभाव हमारे ऊपर। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं और 9th क्लास हमें फेयरवेल पार्टी दे रही है और वो सारी बहुत अच्छी हैं। और हम इस स्कूल को अलविदा कह रहे हैं आज, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है तथा हम अपने भविष्य के लिए बहुत इस स्कूल से काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं तथा यहाँ की टीचरें बहुत ही अच्छी और होनहार हैं। आजकल हमीरपुर में बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाने और तौर तरीकों से अवगत करवाने के लिए जिला भर के प्रधानाचार्य और अध्यापकों की क्लास लग रही है। इस कार्यशाला में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के साथ लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट आदि विषयों पर चर्चा की जा रही है। जिला हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला के सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों के लिए आयोजित बैठक में लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट आदि विषयों पर चर्चा करने के अलावा स्कूल से संबंधित विभिन्न विषयों पर राय ली गई। हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की मीटिंग एक दिन की हमने जो वो रखी है। इसका मेन पर्पस जो है वो है हेड्स के लिए जो है वो मोटिवेशन, लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है एक वर्कशॉप जो है यहाँ पे रखी गई है। इस अवसर पर डाइट से आए विषय विशेषज्ञ ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के माध्यम से अध्यापकों को अवगत करवाने के साथ उन्हें संबंधित विषय के बारे में जागृत करना भी है। ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है थ्रू पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन से ये सारे लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके लिए भी इनको जो है वो ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। ये कार्यशाला का हमारा जो उद्देश्य है, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे जो है नई अवेयरनेस जो है वो स्कूलों में जो है नई जागृति जो है वो लानी है। पीछे से ये टोटली ब्रेक फ्रॉम द पास्ट है। यहाँ पर टीचर्स का रोल जो है वो सिर्फ 20% रह जाता है और 80% जो है वो ग्रुपिंग में बच्चों को से जो है वो हमने जो है वो स्टडी जो है वो करवानी है। ये जो है वो मेन पर्पज है। न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।
मंडी के वल्लभ कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय CSCA उत्सव का आज समापन हो गया। इस समापन समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। समारोह में NSUI और ABVP की नारेबाजी भी सुनने को मिली और इस मौके पर अनिल शर्मा को धूमल कार्यकाल में कॉलेज में हुए लाठीचार्ज की याद भी आई। CSCA उत्सव के दूसरे और आखिरी दिन वल्लभ कॉलेज के छात्र छात्राओं में गजब का जोश दिखा। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कॉलेज पहुंचने पर विधिवत स्वागत किया गया। कॉलेज पहुंचने पर अनिल शर्मा ने सबसे पहले कॉलेज में बने जिम का उद्घाटन किया। जिस वक्त अनिल शर्मा कॉलेज पहुंचे उस वक्त NSUI के छात्रों ने अपने संगठन और अनिल शर्मा के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ABVP के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। कॉलेज में नए जिम्नेजियम का उद्घाटन करने के बाद पंडाल में आ रहे हैं, उनका करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। इस मौके पर अनिल शर्मा ने छात्र राजनीति कर रहे युवाओं को संयम बरतने की शिक्षा देते हुए वह घटना भी याद दिलाई जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कॉलेज में पधारे थे और ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी और धूमल ने लाठीचार्ज के आदेश दे डाले थे। राजनीति के अंदर जो काम कर जाए वो प्यार से हो सकते हैं। मुझे दुख इस बात का रहा, पिछली सरकार का समय था, शायद इन बच्चों को याद होगा, बहुत से बच्चे यहां थे। माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी इस कॉलेज के फंक्शन को रजिस्ट्रेशन फंक्शन में आए। आपको शायद इस बात का ज्ञान होगा, मैं भी उस दिन क्योंकि मुख्यमंत्री थे, शायद मैं एक विधायक होने के नाते को मांग करता, परंतु आप लोग राजनीति के रंग में रंग गए। उस वक्त आपने उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां पर आया है और प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आपके चुनाव क्षेत्र में आपके यहां पर आया है वो क्या लेके जा सकता था, क्या घोषणाएं कर सकता था। परंतु मुख्यमंत्री की मुझे याद है जब मैं उनके साथ बैठा था, आप लड़के नौजवान उनके सोफे में लेट के जाकर, क्या इस तरीके से राजनीति होती है? और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे सामने आदेश दिया SP को, मैं वहीं था बैठा, थ्रैश देम। एक मुख्यमंत्री के मुंह से अपने ABVP वालों को थ्रैश देम और आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्या कारण था? मुझे इस बात का दुख है कि मांग करना, प्यार से आप जो मर्जी मांग कर सकते हैं। वहीं अनिल शर्मा ने पिछले सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उस वक्त अगर कहीं किसी कार्य के लिए 5 लाख की जरूरत होती थी तो सरकार के मंत्री 10 लाख की घोषणाएं कर दिया करते थे, लेकिन काम 10 रुपए का भी नहीं करते थे। मुझे याद है कि कुछ ऐसे मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार के अंदर, 10 स्कूलों के अंदर जाते थे, घोषणाएं मांग होती थी 5 लाख की, घोषणाएं 10 लाख की कर जाते थे, 10 रुपए नहीं आए 5 सालों में। क्या वो मंत्री, आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि सरकार में आपको एक मंत्री पद पे आपको दिया गया है, जनता को कितने दूर कर सकते हैं आप? तो यही प्रयास होना चाहिए। पंडित सुखराम जी, मैंने आपको कई बार कहा, मैंने कभी स्टूडेंट लाइन में राजनीति में था ना, मैं कभी राजनीति के ऊपर इन बच्चों को इसलिए कहना चाहता हूं कि कभी संयोग से आप ये राजनीति में भी आए तो पंडित सुखराम जी मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा जो समय मुझे मिला है इस समय से अपने चुनाव क्षेत्र में इतने काम कर लेना कि जो काम मुझसे छूटे हैं आज पूरे करके जाऊंगा। कॉलेज उत्सव के इस आखिरी दिन छात्राओं ने आज की राजनीति पर व्यंग करते एक नाटक को भी बखूबी प्रस्तुत किया और लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। चारा खाएंगे
कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर। जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक मंडी के विपाशा सदन में संपन्न हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की और इस मीटिंग में DC मंडी देवेश कुमार, SP मंडी RS नेगी सहित कई विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। और कोई कुछ कहना चाहता है? 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की मीटिंग में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष के सामने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें यह काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि कई विभागों ने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं, जबकि कई विभाग टारगेट पूरा करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी
और उन्होंने कहा मंडी जिला की जो स्कीमें हैं विभिन्न डिपार्टमेंट की, कितना उनका टारगेट है, कितना उसको अचीव किया गया है, इसकी भी देखरेख आप करें। और इस सिलसिले में किसी के सुझाव आते हैं, किसी की शिकायतें आती हैं, उनको भी नोट करें। यहाँ पर बहुत सुंदर सुझाव हमारे सदस्यों की तरफ से आए, जिनके तरफ से आए मैं उनका भी आभारी हूँ। बहुत बढ़िया सुझाव और बहुत से माननीय सदस्यों की तरफ से कुछ शिकायतें आई। मैं डायरेक्शन देना चाहूँगा सभी अधिकारियों को, जो बड़ी नजदीकी से देखें गाँव का वातावरण, चाहे सड़क की बात है, चाहे पानी की बात है, बिजली की बात है, कितनी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एक व्यक्ति केवल 48 या 49 दिन काम कर रहा है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को लोगों की समस्याएं ध्यान से सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने डीसी मंडी देवेश कुमार और अन्य अधिकारियों की जमकर सराहना भी की और कहा कि वे धन्यवाद करना चाहेंगे वीरभद्र सिंह का, जिनका हाथ डीसी मंडी देवेश कुमार के ऊपर है। कोई भी आपके पास जाए और देखिए शिकायतें ऐसी अधिकारियों की आती है कि कहीं बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता। तो मेरा निवेदन है, गाँव से एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक प्रधान या किसी भी पदवी पे हुए हैं, वो आपके पास आता है, उनकी सुनिए, करना तो आपने। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं सामने तारीफ नहीं करना चाहूँगा डीसी साहब की, एसपी साहब की, एडीसी साहब की। आप लोगों की तारीफ करते हैं, आपको बधाई जिला इस महोदय को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जिला मंडी को संभाला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजा वीरभद्र सिंह का, जिनका हाथ आपके ऊपर है। और मैं चाहूँगा जब तक आप मंडी में, हम तो चाहते हैं मंडी में आप रहें और मंडी के लोगों की जो समस्या है, कठिनाइयाँ है, परेशानियाँ, उनको आप दूर करते रहें, जिस तरह आपने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने इस मौके पर टारगेट पूरा कर चुके विभागों को बधाई भी दी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए जिला हमीरपुर की कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान हुई एक बैठक में रैली को सफल बनाने के अलावा आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई और पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश सरकार ने चीजें दी हैं, जैसे स्कूल के अंदर लोगों को दे दी कि लोग। हमीरपुर में कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक के एजेंडे पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की धर्मशाला में होने वाली संभावित रैली को लेकर चर्चा की गई और रैली की रूपरेखा भी तैयार की गई। 2 या 3 आदमी होते हैं जो पहले से बैठे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। ये मासिक बैठक है। राहुल गांधी जी की, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी की जो संभावित रैली धर्मशाला में होने जा रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां तक ले जा सके और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर राजनीति करना चाहती है, जिसका उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में जवाब मिल जाएगा। झूठ का सहारा लेकर प्रचार करती है और हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और उनके जो एक झूठे प्रचार के जो एजेंडे हैं, उसके तहत वो लोगों को भ्रमित करती है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारा मुख्य लक्ष्य है इस बार चारों की चारों सीटें जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में चारों की लोकसभा सीट। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।